नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। जी हाँ, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका वास्तव में मन निर्मल होता है, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तकों का मन से अध्ययन किया है, उनको कभी कोई पथभ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। जिस तरीके से चंदन के पेड़ में हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं खोता। आप सभी जानते हैं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके माथे के ऊपर चंदन का लेप लगाने के लिए बोला जाता है, उनकी छाती के ऊपर चंदन का लेप लगाने को बोला जाता है। क्यों? चंदन से शीतलता मिलती है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल रहता है। चंदन जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे हाथ महक उठते हैं। चंदन को एक शीतल औषधि के रूप में भी जाना जाता है, और जबकि उसके ऊपर इतने सारे भुजंग लिपटे रहते हैं, इतने सारे जहरीले सर्प लिपटे होते हैं, उसके बाद भी वो अपनी शीतलता नहीं खोता और नहीं वो कभी विषैला होता है। अगर वो विषैला हो जाता तो जो व्यक्ति चंदन घिसता या अपनी उंगलियों से किसी दूसरे के माथे पर लगाता तो उसको विष का असर नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जिनकी प्रकृति उत्तम होती है, जिनके संस्कार उत्तम होते हैं, जिनका मन निर्मल होता है, वास्तव में जो दृढ़ विचारों वाले होते हैं, उनको कोई पथभ्रष्ट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर वो गलतियां करते हैं, और जब उनकी गलती पकड़ी जाती है तो अपना दोष किसी दूसरे पर मढ़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए बोला, इसलिए मैंने कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझको सिखा दिया, इसलिए मैंने कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। ये सारे सिर्फ आपके बहाने हैं, क्योंकि कोई किसी को नहीं सिखाता है। जो व्यक्ति स्वयं दुष्टों के बीच में बैठना चाहता है वही बैठता है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, क्योंकि जिस तरीके से बेर और केला का कोई संग नहीं होता, कोई मेल नहीं होता, ठीक वैसे ही दुष्ट और सज्जन का कोई मेल नहीं होता है। जो व्यक्ति सात्विक विचारों का होगा वो दुष्ट विचारों वाली संगत में बैठेगा ही नहीं, और अगर बैठा भी है तो सिर्फ उनकी बातों को सुनेगा। अगर उसमें से कुछ निकालना है, अगर कोई निचोड़ उसमें से उनको निकालना है, तो कोई काम की बात निकालेंगे जिससे आगे वो कुछ अच्छा और बेहतर कर सकें। या जो व्यक्ति ऐसा है उसको वो एक सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे, ना कि उनकी दुष्टता में वो शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जैसे विचारों में शुरू से ही पला होता है, जैसे उसका पालन पोषण हुआ होता है, उसको जिस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए गए होते हैं, वो आजीवन उसके साथ रहते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी अपने मन को निर्मल रखें, आप अपने संस्कारों का हमेशा ध्यान रखें। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचिए कि आप जो अपने मुंह से शब्द निकालने जा रहे हैं वो उचित हैं या अनुचित। कुछ भी करने से पहले हजारों बार सोचिए कि आप जिस कार्य को करने के लिए घर से निकल रहे हैं, या जो कार्य करने के लिए आप कदम बढ़ाने जा रहे हैं, वो उचित है या अनुचित है। और अगर स्वयं आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ अपने से, जो आपके बड़े हैं, जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं, जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, उनसे आप सलाह लीजिए कि हम ये कार्य करना चाहते हैं, ये हमारे लिए उचित रहेगा या नहीं। जब आप इस तरीके से सोच विचार करके ही कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं तो कभी भी आप गलतियां नहीं करते, सदैव आप अच्छे ही मार्ग पर रहते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपनी गलतियां कभी दूसरों पे थोपने का प्रयास ना करें। जब कभी करें तो अच्छा करें। अगर आपको किसी से कुछ सीखना है तो बेहतर सीखें, ऐसा कुछ सीखें जिससे आप दूसरों का भला कर सकें, जिससे आप अपने आप को एक अच्छे स्थान पर पहुंचा सकें, जिससे कि आप दूसरों की नज़र में कभी गिरे नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान की आपकी पहचान हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर लगे वीडियो है काम का तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।